भाई यार ऐसी फीलिंग है कोटा की ना, अगर कहीं से कुछ भी बात आता है तो कोटा का ना आए, ऐसा होने से रहा। हरी की हरियाली जहाँ हर किसी ने नज़र डाली रहती। हम भी सोचे थे एक बार हमारी महिला मित्र थी उनको लेके चलेंगे, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि रात में उनका गेट बंद हो जाता था। हॉस्टल बंद हो हाँ जाता हर था। सो अभी हम रूम में बैठे हुए थे और कुछ सामान पैक कर रहे थे घर जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5-6 दिन में दिवाली आने वाली है। और ऐसे ही बात करते करते कोटा की बात आ गई। तो कोटा मतलब कि तैयारी जो हमने तैयारी 2 साल 3 साल जितने भी की थी, ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो काफ़ी टाइम की होगी। मुझे याद आ रहा है कि जैसे आखिरी बार जब हम लोग मतलब जब भी घर आना होता था दिवाली के टाइम, तो ऐसे वेट करना पड़ता था कब दिवाली आ रहा है, क्योंकि साल भर में एक बार छुट्टी मिलती थी, 2 बार छुट्टी मिलती थी। तो मैक्सिमम टाइम लोग दिवाली में घर आते थे। वो भी टिकट मिला तो आना हुआ, अदरवाइज आना नहीं हुआ। तो कुछ बताओ भाई, क्या लगता है? दोस्तों ये शेयर करना था कि हम लोग की कोटा की लाइफ क्या थी और यहाँ की लाइफ क्या है। तैयारी के दौरान कभी ये नहीं कोई सोचा रहता है कि हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे, तो ठीक है। खैर जब धीरे धीरे तैयारी अच्छी होने लगती है तो लगता है, अब लगता है कभी न कभी तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। ठीक। और लेकिन आगे क्या होगा जीवन में किसी को नहीं पता होता, चाहे किसी चीज़ की भी तैयारी करो। हॉस्टल लाइफ और कोटा में कैसी थी लाइफ, ये थोड़ा शेयर करना चाहते थे आप लोगों से चलते अभी चलते। तो रिसेंटली बताऊं हम लोग तो अरे भाई, अगर मैं बताऊं अभी रिसेंटली तो हॉस्टल में कोई अभी है नहीं, मतलब कि हमारा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और हम लोग ऐसे 10-15 दिन से ही बस ऐसे ही रूम में पड़े हुए थे, और हॉस्टल में कोई है नहीं, बस हम ही लोग हैं। 2 लोग हैं मतलब अपने बैच में। मजा मार रहे हैं हॉस्टल में। जो भी है, तो जस्ट ऐसा कुछ था नहीं यार, फिर भी मतलब लाइक कोटा से आने के लिए घर पे टाइम नहीं मिलती थी, और यहाँ आने के बाद से इतनी टाइम है कि हम लोग बस यहीं पे मतलब रह रहे हैं, बस कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज़ों का। मीनिंग नहीं है यहाँ रहने का, फिर भी अच्छा लगने लगा यहाँ। तो बताओ कुछ यार, यहाँ सेट करते हैं कैमरे को, फिर बातें करते हैं कुछ कुछ। तो बॉस बताओ बॉस यार। लोगों को दिखाओ तो मजा आए। अरे सामने बॉस लोग बास्केट इधर मैच कैसे खेलनी है इधर दिखा अगर मैं दिखाएंगे। बात करूँ तो हमारे सीनियर्स क्रिकेट्स वगैरह खेल रहे हैं, एंड देन हम लोग अपने वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे ही जस्ट। तो यार क्या लगता था यार, कैसे पहले ऐसे क्या बोलते थे, घर आने के लिए पूरे साल भर में वेट करना, दिवाली के टाइम में फिर आते थे, वो भी टिकट कंफर्म हो तो आना, कोटा से तो भाई और बिल्कुल तुरंत नहीं, जाना है बहुत ही तो दिक्कत जाना। होती है। 5-6 दिन के लिए आए, बहुत कभी टिकट ही नहीं मिल पाता था। और वीडियो में हाँ बताना आप लोग भी कोटा में कहाँ कौन रह रहा कैसे रह हाँ रहा। यार, कोटा में भाई मैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो कोटा में रहा है या फिर अभी रिसेंटली रह रहा होगा उसे पता होगा कि कोटा में इंडियन की तैयारी मेनली 2 जगह होती है, जवाहर नगर में और लैंडमार्क सिटी में। मैं तो जवाहर नगर में था भाई, कि जवाहर नगर का एक एक गली, मतलब एक एक दुकानें। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोटा में हो मतलब कोटा में क्या लैंडमार्क में हो तो तुम्हें बताया होगा, सत्यार्थ फर्स्ट हाँ सत्यार्थ हाँ, टू। खाना खाने एक एक गली देखते थे कि कुछ और अरे बस देखते पूछिए तो हम बता रहे हैं आपको, मैं कि मुझे मैं गली गली की चप्पा, कहाँ बिरयानी मिलती है, कहाँ क्या चीज़ें मिलती है, मुझे A to Z और बहुत चीज़ें किस पता है। बिल्डिंग में कौन रहती थी ये नहीं पता था। अरे बस हमारे हॉस्टल के सामने लड़कियाँ थी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें नो डाउट कुछ ना कुछ था। तो आप बताओ क्या लगता बस है? चक्कर आगे। बहुत सारे कोटा फैक्ट्री की लाइन याद आ गई जीतू भैया की, सब क्या बोलते हैं वो। ऐसा ही जिक्र चल रहा था बातों बातों में, कोटा की जिक्र चल रही थी तो जीतू भैया की 1-2 लाइन याद आ गई कि 2 साल में बच्चे, 2 साल के प्रिपरेशन में बच्चे कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। वो लाइन आज सच लग रही थी। जब भी हम लोग खाते बनाते कुछ भी कर रहे होते हैं, मैगी सैगी सुबह नाश्ते में बना रहे होते हैं, कभी कभार इच्छा होती है तो मैं इसका नहीं अच्छा लगता है तो हमेशा ये आता है कि हम कोटा में ही बना रहे थे, ये खा रहे थे। ये चीज़ सही लगती है कोटा फैक्ट्री की बस जीतू वो भैया की लाइन। ऐसे वो जो भाग दौड़ थी, सुबह 6 बजे उठना, हाँ सुबह 6 बजे लाइब्रेरी उठते थे। जाना है, फिर क्लास जाना, हाँ, और फिर वो 1 बजे लंच भी 1 बजे मिलता था, लंच करते थे 1 घंटे, फिर ऐसा क्लास जाना है, लाइब्रेरी जाओ, फिर शाम को एकदम ऐसे वो सब जवाहर में थे, कहाँ थे बस। नगर में सत्यार्थ के पीछे। सत्यार्थ के पीछे, मैं भी सत्यार्थ के आस ही पास था। हम्म, ठीक, वहाँ चाय वाला था, आई थिंक रतलाम चाय वाला, वो उसके सामने रहता था। हम्म। ठीक है। अलग अलग जगहों पे बच्चे रहे हैं वहाँ। और
जो चीज़ें वहाँ फेमस रहती हैं कि ये चीज़ यहाँ अच्छी लग रही है, सारे बच्चे शाम को वहाँ भीड़ होती है, कपल्स वाली भीड़ खूब होती है आइसक्रीम की दुकान के पास। बस गायत्री पार्क था वहाँ पे, वहाँ पे तो पूछिए मत, काफ़ी भीड़ होती थी। और एक और चीज़, सुबह सुबह उठना और तलवंडी चौराहे पे जाके वो जलेबी पोहे खाना, हाँ, जलेबी या फिर कढ़ी। फेमस। एक चीज़ तो राजस्थान में हमेशा कचौड़ी और पोहा, जब देखो तब जहाँ देखो कचौड़ी और पोहा ये हमेशा मिलती थी। जिस मेस में जहाँ भी का खा के आए भाई तो पोहा का मिलता है, पोहा। ऐसा लगता है कि और वो मेस का कार्ड गुम हो जाना है, हाँ। फिर किसी का मेस एक से बार कार्ड पा लेना। एक बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक लड़का मेस में झगड़ा करके निकल भाग रहा था और झड़प करके पैसा लेके अपना और कार्ड फेंक दिया, रास्ते में मुझे मिल गया, बहुत दिन तक इस्तेमाल की। और बहुत अभी ऐसे ये अचानक से बात इसलिए याद आई क्योंकि दिवाली के टाइम है। दिवाली के कोटा टाइम वाले जो बच्चे समझ पा रहे होंगे, वो एक पूरी ही बार आते हैं, 7 साल दिन भर में छुट्टी एक बस बार मिलती है, कोटा दिवाली में छुट्टी दिवाली में। मिलेगी। आई थिंक 7 या 8 दिन की मिलती है। और भाई अगर तुम कोटा में है तो पता होगा कि हर दूसरा बंदा या बिंदी जो भी है, या तो यूपी का होगा या फिर बिहार का होगा। यूपी बिहार और एमपी ऑब्वियस सी थोड़ा बात है बहुत। कि यूपी बिहार मतलब कि छठ पूजा ये कैसे छठ छूट पूजा सकता की है। लाइन। तो यही चीज़ें हैं। दिवाली टाइम था और अभी काफ़ी ट्रेन में टिकट नहीं मिलने वाली। अभी तो आई थिंक काफ़ी स्पेशल ट्रेन एक ही वगैरह भी। ट्रेन तो मिलती थी कोटा पटना। कोटा पटना तो भाई मैं खुदा भले मैं गोरखपुर रहता हूँ, लेकिन आता कोटा पटना। कोटा पटना से आके लखनऊ चेंज करते थे, लखनऊ चेंज करो, फिर लेकिन बनारस चेंज करो, हाँ, उसके बाद से वहाँ नहीं से लखनऊ अपना। में हम चेंज करते थे, लेकिन आते कोटा पटना से ही वही मिलती ही थी। हाँ अभी दोपहर तो के 2 बजे बहुत। मिलती थी कोटा में, आज भी हमको याद है। नहीं नहीं, आई थिंक शाम को 6 बजे, हाँ? शाम को 6 बजे चलती थी। ऐसा अभी ही तो कुछ था। एग्जैक्टली शाम को मैं 6 मेरी एग्जैक्ट टाइमिंग याद है, 6:10 बजे निकलती थी कोटा से। और और बनारस। कोटा का एक और मुझे याद है कि जितने सालों मैंने तैयारी किया कोटा में रहा, कभी मेरा कोटा में सेंटर नहीं मिला। हाँ यार, ये जब भी चीज़ें। जब भी सेंटर आती थी खाली देखता था मैं, अरे मिलना तो है नहीं, भर के क्या होगा, लड़कियों को ही सेंटर मिलता था, हमेशा मिलता था मुझे। ये चीज़ें बहुत सही था भाई, कि लिटरली अगर तुम मतलब पूछते थे, हाँ भाई सेंटर कहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है। मैं भरा था कोटा और आई थिंक वहाँ से जयपुर नहीं, मैं भरता था कोटा और 12 बूंदी। 12 पास है। बूंदी और 12। हाँ वही मतलब बूंदी या 12 मतलब, मैं तो 12 भरता था, ठीक है, कोटा और 12, लेकिन मुझे सेंटर मिलता था जयपुर। जयपुर मैं हमेशा सोचता था जब भी- मेरे दोस्तों को हमेशा सेंटर यहाँ मिल जाता है, लेकिन मुझसे ही क्यों मिलता है हमें तो जयपुर। दोस्तों में भी कभी किसी को नहीं दिखा कि कोटा नहीं, के मेरे किसी दोस्तों सेंटर को मिला। दिखा भाई। खाली लड़कियों को मिलता था। हाँ, लड़कियों को ऑब्वियस सी बात है, फॉर सेफ्टी पर्पज कोटा भी रहता है। ऐसे तो घर वाले कभी हम लोगों को जयपुर नहीं घूमने देते, कोटा भेजे थे तैयारी करने के लिए, तो कोटा से ही भाई चले आओ, लेकिन सेंटर के नाम पे खूब घूमे, खूब मज़ा आता था। यार मैं नहीं घूम जाते पाया। थे पेपर देने, घुस जाते थे हवा महल में। नहीं मैं नहीं घूम पाया, क्योंकि पता नहीं ये ट्रेन की टाइमिंग जो भी थी, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ऐसे एग्ज़ाम दिया था, तुरंत 5 मिनट में स्टेशन पे आया, स्टेशन पे आने बस पेपर देना चालू। फिर लेकिन ये चीज़ें है यार, वो फीलिंग रह जाता है कि कोटा दोबारा जाएं और फिर सारी चीज़ें घूमें एक बार और। जयपुर में 2-3 जगह मेरा सेंटर पड़ा था, आज भी मुझे याद है। दुर्गापुरा में वहाँ कचौड़ी, भाई कभी किसी का सेंटर पड़े तो यार जाना एक बार दुर्गापुरा में, क्या कचौड़ी मिलती है। तब हमें जो है शायद 30-40 रुपये में मिलती थी, अब महंगी हो गई होगी, लेकिन एक कचौड़ी खा लोगे तो फिर खाना नहीं खा पाओगे। और फिर गोपालपुरा जहाँ रेलवे स्टेशन था, वहाँ की मुझे एक यादें हैं कि एक टोमेटो पैलेस करके एक होटल था, हम लोग 4-5 दोस्त थे, हम लोग का सेंटर गया था। वहाँ गए हम लोग होटल लेने, रूम लिए, तो रूम नीचे कई फ्लोर की बिल्डिंग थी, 4-5 फ्लोर की, तो नीचे का एक रूम सैंपल में दिखा दिया, उसमें डक नीचे एसी लगी थी, ऊपर वाले रूमों में डक सिस्टम था। तो हम लोगों ने रूम तो ले लिया, फिर उसके बाद गर्मी बहुत था उस समय, सबको पता है नीट के टाइम पे मई का टाइम होता है तो बहुत गर्मी होती है। तो वो हमसे बोला, हम लोगों ने कहा कि चलाओ भाई जो भी है, ठंडा बहुत गर्मी हो रही थी, तो उसने कहा कि हमने कब कहा ये चलेगा, हमने कहा बस लगा। हम लोगों से पैसे भी ले लिया और स्कैम हो गया ये। हाँ। और चीज़ें कोटा में स्कैम हो ये चीज़ तो मैं जीवन भर नहीं भूल पाता। जहाँ भी होटल वोटल लेना होता है तो मैं भाई कह देता हूँ कि चल ये चलेगा वलेगा कि नहीं, खाली लगा। उसने ऐसा ही होटल से पुराना रिश्ता लगता है। हाँ, होटल से मेरा पुराना महीने में कितनी बार। होटल से तैयारी पेपर देने ही तक नहीं होता है होटल। ऐसे ही जयपुर में और भी ऐसे ही नौटंकियाँ बहुत हुई हैं हमारे साथ, तो बहुत हुआ। ऑटो वाले तक एक बार ऐसे और हुआ था, पहली बार मैं जब गया था उसी टोमेटो पैलेस वाले दिन, बहुत दिन ख़राब था, हम लोग को जाना था पंचायती राज धर्मशाला, उसमें एसी रूम बहुत सस्ता मिलता है अगर मतलब, और ये है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, वहाँ रह के ही बुक करना पड़ता है।
तो बाहर निकल के रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग पाँचों लोगों ने पूछा कि ये पंचायती राज धर्मशाला जाना है, कैसे जाएंगे। हमारे पिताजी वहाँ घूमते थे तो वही बताए थे। हैं? क्या मतलब पिताजी भर नहीं, रहे पिताजी थे? अपने काम से जाते थे तो वो बताए थे पंचायती राज देख लेना सब लोग। तो हम लोग ऑटो वाले से कहे भैया पंचायती राज कहाँ है, और कहा चलिए बैठिए छोड़ देते हैं। और हम लोग अभी बैठ के ढंग से एडजस्ट भी नहीं हो पाए थे ऑटो में, तब तक कहा पंचायती राज उतर जाइए। उतना ही के लिए हम लोगों से 100 रुपये ले लिया। लेकिन ये था कि एग्जाम टाइम में जो भाई वो बहुत खला था। बाद में जब एग्जाम देखे टाइम में कि जो पैसे का हाइक आता था भाई, वो सब बहुत ज़्यादा था। बाद में ये पता चला कि पंचायती राज तो बाद 10 कदम पे है, उससे कम दूरी तो हम लोग हॉस्टल में जो है अब क्या बताएं क्या करने चले जाते हैं। पीडीपी। ये हाल था। उसने मुझसे हम लोगों से 100 रुपये ऐंठ लिए थे। ऐसा ही है जयपुर की भी अरे दूसरा। यार आई थिंक तुम देखो, सेलेक्ट हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। हाँ सेलेक्ट हो। उसमें एक और लाइन थी वो उसकी, उसमें ये बोलता था कि कुछ तो था कि वो मेमोरीज बैड मेमोरीज कन्वर्ट हो जाती हैं कोटा का, कुछ कोटा लाइन का थी उसमें। ये है देखो, मुझे नहीं लगता बैड मेमोरीज, हाँ सेलेक्ट नहीं होते हो तो सीखने देखो प्रिपरेशन कुछ में एक और चीज़ हो तो या ना होता है हो। जीवन में, सीखने को तो बहुत मिलता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं किए, जाके तुम 12th पास आउट होकर कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, वो चीज़ और 2-1 साल प्रिपरेशन करके देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप रियल में तैयारी की हो तब वो जाके वहाँ आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए तो अलग बात है, तब आप नहीं जान पाओगे। बस बस वो भी तो एक वही है, मतलब हाँ, कि वो भी एक क्या बोल सकते हैं कि वो भी एक सीख होती है कि 2-4 बार दिल सबका टूटना चाहिए तभी अच्छा आदमी बनोगे। लेकिन उस मामले में 10 ड्रॉप आ जाता है वो। हाँ वो बात अलग है। तो ड्रॉप बांटते याद। ये हमारा लिया जा रहा है 10 ड्रॉप वाला। भाई 10 ये है ड्रॉप कि नहीं अगर है। तुम वहाँ पे देखो, अगर तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे नंबर ऑफ ड्रॉप्स बढ़ने वाले हाँ हैं। बढ़ने वाले हैं। बात ये था ना, हम वो TVS जो IAS वाला जो एस्पिरेंट वाला नहीं है, वो हम बहुत पहले देख लिए थे कि एक लड़का होता है, लड़की दिल तोड़ देती है तो IAS बन जाता है। मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कोई तो एक ऐसी लड़की होगी जो मेरा दिल तोड़ देगी और मैं पढ़ने लगूंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। उस चक्कर में 5-6 साल लग गए। 5-6 साल लग गए। कोई जिससे जिससे थोड़ा बहुत कनेक्शन भिड़ाते थे कि तुम मुँह पे रिजेक्शन मिल जाता था तो भी नहीं बात बनता था कि मेरा, उसको मैं मानता ही नहीं था कि मेरा दिल तोड़ी। बस अब जहानगर में कहाँ खोज लिए, मैंने सुना है कि हरियाली वगैरह जो भी है, आई थिंक एक आपको पता है हरियाली नाम क्या नहीं होता बोलेंगे, है? नाम नहीं बोलेंगे, एक वडोदरा की लड़की थी। अरे बहुत सोचली समय। उसके चक्कर में ज़्यादा पड़े थे। लगा कि ये दिल तोड़ेगी मेरा, वो भी नहीं एक तोड़ी। मिनट रुकिए, अब बताओ बॉस, आप बताइए, आप बताइए, आप किसी मतलब ऐसे कोई लड़की थी इसके चक्कर में या फिर कुछ ऐसा कुछ था क्या आपका वहाँ पे? क्योंकि मेरा कुछ था नहीं ऐसा। नहीं ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन ट्राई बहुत मैंने किया था। ये बात कोई ऐसी स्पेसिफिक लड़की नहीं थी? नहीं, स्पेसिफिक नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोशिश करता रहा और आई और चली गई वाली। जब घर से आता था कि पिताजी बोल देते थे बेटा तुमको हम अपनी किडनी बेच के जो है भेजे हैं, तो लड़कियाँ वैसा ही हम कदम पहले से पीछे। गरीब और कोटा का रेट बहुत हाँ, ज़्यादा है। लड़कियाँ कहाँ से मैनेज करते हैं हम? लड़कियाँ ऐसे ही पीछे हट जाती थी। तो मैं तो कोशिश, बात ये थी कि मैं इसके पहले कानपुर में रह के तैयारी किया था, तो मेरी तैयारी थोड़ी ठीक थी, तो वहाँ जाके मैं बेवकूफ़ी खूब करता था। ऐसी बात नहीं थी, तो गया ही था मैं। वैसे ही मैं इतना इस लायक नहीं था कि मैं कोटा का फीस दे पाता। मैं गया ही था नीट के नंबर के बेसिस पे, लेकिन कोटा में भी मैंने खूब डकैती काटी है, क्योंकि बस कंपटीशन का वहाँ पे माहौल बस बहुत अगर है। बात है कोटा की, तो मुझे लगता है कि बस वहाँ बच्चे ही हैं। हाँ। और अगर वहाँ परसेंटेज 100% है अगर संख्या, तो मुझे लगता है मुझे 80%, हाँ 80% के आसपास 90% लड़के ही हमेशा हैं, बच्चे ऐसा ही लगता हैं। है कि मेले में हो, और वो मेला क्या है, कंपटीशन का मेला। और मेला वैसे लगता भी है दशहरा का, दशहरे का दशहरा मेला, मैदान हाँ लगता कोटा है। दशहरा में 1 महीने का लगता है भाई, अभी भी चल रहा हो और जाकर घूमना हो तो घूम लो भाई। वो भी एक अभी भी चल रहा आई होता थिंक दशहरे एशिया का का सबसे मेला। बड़ा मैदान वही है। हाँ एशिया का सबसे बड़ा मैदान लगता है है वो भी दशहरा मेला। एक्सपीरियंस से जाए कर लो भाई, अगर करना है तो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है होगा वो भी। अब ज़्यादातर कोशिश रहती है, हम भी सोचे थे एक बार हमारी महिला मित्र थी उनको लेके चलेंगे, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि रात में उनका गेट बंद हो जाता था। हॉस्टल बनवा रहा हाँ हॉस्टल उनका गेट बंद हो जाता था, नहीं तो फिर शायद काम बन जाता। है। अरे बस बस हम तो ऐसे लेकिन सोच के कहते नहीं करना है, फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत। ऐसी गलती ना करो। यहाँ कॉलेज में आने के बाद बहुत मौका मिलेगा ये सब करने का। अभी टाइम कितने है मौके नहीं तो मौके भाई, एक बार नाम क्या आगे लग जाए डॉक्टर, फिर एक क्या लाइन पूछे। जो दूसरे लोगों को कहा जाता है तुम दूसरी चीज़ कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक ये है कि माँ बाप ने नाम दिया था और आपने नाम अपना बढ़ा दिया, वो यही इसी फील्ड में है, नाम बढ़ा देना। काफ़ी सही लाइन बोली आपने, नाम ठीक, दिया और आपने नाम बढ़ा दिया। आपने नाम बढ़ा दिया। बाकी चीज़ों अगर में नाम के पैसा आगे तो देखो, डॉक्टर हर लग जाए चीज़ फिर तो पैसा ही नहीं है। बाकी फील्ड में भी बिजनेस सब जगह पैसा तो है, सब जगह है, लेकिन
एक चीज़ें अच्छी लगती है कि हमने अपना नाम बढ़ा दिया, जो हमेशा हमारा समाज कहता रहता है। और क्या बताएं, बहुत सारा कुछ बताइए, बस कुछ तो ऐसे स्पेसिफिक बताइए जो कि अगर कोई कोटा जा रहा हो तो ऐसा लगता है ना कि कुछ एकदम करके ही आए, देखो, मतलब कि ताकि रिग्रेट ना हो कि हाँ भाई कोटा गए और सिलेक्शन हुआ ना, वो अलग चीज़ है। फिर भी होता है ना कि तुम्हें ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ छुट्टी मिलने वाली होगी दिवाली टाइम जो भी है, तो बहुत सारे बच्चे कोटा में रहते हैं। अगर आप पेपर दे लो कोटा में, तो कोशिश करो कि कोटा से तुरंत भागो मत, क्योंकि कोटा बड़ा अच्छा जगह है। कम से कम 5 दिन रुको, पूरा कोटा घूम हाँ, सकते हो तुम 5 अच्छे दिन, से। 4-5 दिन रुको कोटा में। और मैं खुद जगह बता दूंगा, खड़े गणेश, ठीक। और खड़े गणेश तो मैं बीच बीच में इसलिए भी जाता था कि मेरी वो अच्छा लगता था, शांत जगह था। और प्रिपरेशन करते करते वैसे भी मैं परेशान था, तो भगवान के चरणों में जाके मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ठीक। खड़े गणेश तो इसलिए भी मैं जाता था, बहुत अच्छा जगह है। खड़े गणेश जाओ, वहाँ का पार्क और एरिया घूमो। और इसी तरीके से जो सेवन वंडर पार्क जो भी है, बहुत के अच्छा एस टी जगह है। है, हाँ। सिल्वर वंडर पार्क है। और चंबल गार्डन बड़ा फेमस सुने थे, चंबल बहुत वही। दिन तक सुने थे कोई चंबल गार्डन है जहाँ लव कपल्स खूब मिलते अरे हैं। बस बस बस। तो हमने भी सोचा कि जो है हम वहाँ भी एक बार कपल्स के घूम के अलावा जो आते हैं। बाद में चीज़ें बचती वो भी देखो, मिलती वहाँ है। नदी नदी के किनारे चंबल गार्डन में भी शाम का टाइम हो, नदी किनारा हो, और स्पेशली तब जब मई और वाला टाइम ये नीट के बाद होता है ना, वहाँ बहुत अच्छा लगता है चंबल गार्डन पे भी। बस कोटा में बहुत चीज़ें घूमने के लिए, वहाँ तो बहुत, मतलब अभी तो नया बन गया है, आई थिंक ऑक्सीजन पार्क बन गया है। मैं तो घूम के आया था वैसे, हम्म। बहुत 4-5 बार घूम चुका हूँ। वो भी सही है, काफ़ी सही है। और कोटा लेकिन में वो नई चीज़ें हैं, बट जो पुरानी वो पुरानी ही रहेंगी भाई। वहाँ से 2-3 चीज़ और पास है, बूंदी पास है, अगर वहाँ घूमना है वो घूम सकते हो। काफ़ी सही जगह है बूंदी। लोग संकल्प के पीछे रहते हैं, मतलब सिटी मॉल के सामने संकल्प के पीछे कौन सा एरिया है, शायद जवाहर नगर है, नहीं उसको नहीं जवाहर नगर जवाहरनगर है। नहीं है वो, अ, राजीव गांधी नगर। राजीव गांधी नगर वाला राजीव गांधी एरिया, हाँ, नगर है। राजीव गांधी नगर वाला एरिया। जो लोग उसमें रहते हैं उस एरिया में ना, स्पेशली देखो, उन एरियो में थोड़ी, एक तो कॉस्टली एरिया है वो सब, लेकिन एक वहाँ और है कि गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बड़े करीब करीब है, वहाँ बड़ी नौटंकी सुनने में आती है। देखो, इस बेनिफिट के साथ वीडियो देख के बाकी लोग मत चले जाना कि वहीं रहना है, ठीक। नहीं भाई, पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ लो। और ये पढ़ ले, सब, बहुत मिलने वाली है बाद में चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत मिलने वाली, लेकिन वहाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं बदनाम नहीं कर रहा लेकिन हूँ, बट वहाँ लैंडमार्क हो तो भाई तुम जैसे हर रोज़ रिग्रेट करते होगे कि काफ़ी हरियालियाँ हैं, नहीं मिल रहा है कुछ। बहुत रिग्रेट होता था, बहुत सुबह उठो ऐसा देखो कोई चूतिया सा बंदा लेके घूमता था, इतनी अच्छी बंदी, फिर लगता था सारा हट। हरियाली से एक याद आ गया कि हम जब कानपुर में रहा करते थे काकादेव में, अब बॉस काकादेव में नहीं रहे हैं, इसलिए काकादेव की जिक्र बस नहीं हो गए रही हैं, है। बस गए थे लेकिन रह तो नहीं है। काकादेव में एक हरी गर्ल्स हॉस्टल था। एक हमारा दोस्त था, वो गया था इंजीनियरिंग की तैयारी करने। तैयारी तो पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन एक लाइन वो बोलता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो बोलता था, वहाँ जब भी हम लोग चाय वो पीने हरी गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुँचते थे, वहाँ शाम को मोमोज एक बहुत अच्छा देता था, तो मोमोज अक्सर खाने हम लोग जाते थे। तो बोलता था, हरी की हरियाली जहाँ हर किसी ने नज़र डाली, ठीक। बस वो क्या। पूरी लाइन कुछ ऐसे थी, काकादेव की गलियाँ जहाँ खिलती रहेंगी हमेशा कलियाँ, आज भी कलियाँ खिल रही हैं वहाँ, ठीक। आज भी कोचिंग मंडी वैसे ही चल रहा। कोचिंग मंडियों का कानपुर जो है मदर है बिल्कुल। तो काकादेव की गलियाँ जहाँ खिलती रहेंगी हमेशा कलियाँ, और हरी की हरियाली जहाँ हर किसी ने नज़र डाली, ये लाइन आज भी मुझे याद है। वहाँ बस क्या बहुत लगता दिन है हो गया कोटा, बिल्कुल। कोटा या चलना चाहिए दोबारा। हाँ, बिल्कुल, मौका मिलते ही कोटा एक बार रिटर्न उन गलियों को, स्पेशली उस आंटी जी को जो मुझसे रोज़ पूछा करती थी। क्या। 2 चीज़ें, अंकल पूछता था, बेटा तुम जिम करते हो क्या? ठीक। अरे बस, जिम। और और आप हाँ, और आंटी आंटी क्या जी पूछती थी। हमेशा ये पूछती थी कि बेटा तुम जो है मतलब लगता है काफ़ी मैच्योर हो, ये सब नौटंकी करती थी, और पूछती थी कि क्या हुआ इस साल रिजल्ट, हमेशा रिजल्ट पूछती थी। एक ही मकान में मैं रहा था। हाँ, ये अक्सर होता है कि यार जिस पीजी में रह रहे हो या फिर हॉस्टल में, और तुम स्पेशली आंटी तुम बहुत दो अच्छी साल थी, उनसे मैं मिलना चाहूँगा दोबारा। बताना चाहूँगा कि सेशन हो चुका हाँ है और आंटी, हम, परेशान ना होइए, हो गया हमारा। मेरे और पास तो नंबर वहाँ है। वहाँ एक और था, शायद नहीं पुराने फ़ोन में होगा, हमारे पास नए फ़ोन में नहीं। एक वहाँ एक और बात थी, जो कोटा पहले फेमस कोचिंगों से नहीं था। तो इसके पहले वहाँ एक फैक्ट्री थी, और उसका मालिक जो था वो कोई पंजाबी था और सहानी था, ठीक। और जो जिस मकान में मैं रहता था वो अंकल रिटायर्ड थे, और वो उसी फैक्ट्री में काम किए हुए थे। मेरा टाइटल सहानी और ऊट सहानी, तो समझते थे मैं बहुत धनी आदमी हूँ। ठीक। मैं आज बस पार्टी दे दी आप तक आज। ये बात मुझे तब तक नहीं रियलाइज़ होता था ये कहानी पे क्यों इतना जाते थे। जब मैं एक बार कोटा फैक्ट्री में, वहाँ कोटा फैक्ट्री कह रहा हूँ, मैं उस फैक्ट्री में घूमने गया। बहुत अच्छा, वहाँ घूमने जाओगे बहुत मज़ा आता है। उस आज भी खंडहर है, लेकिन शाम के टाइम जाओ बहुत मज़ा आता है घूमने में।
और तब हम लोग घूमते थे जब नीट का पेपर दे देते थे और एम्स वाला बचा रहता था, तभी मौका मिलता था वो घूमने का, वैसे भी लगता था। नीट का और एम्स कितने पुराने हैं आप? अरे नहीं नहीं, 18 के बाद का ही है, लेकिन था एक आध बार मुझे मौका मिला था एम्स का, तो अब रिग्रेट नहीं करेंगे, अब तो कॉलेज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्स यही एम्स है हमारा, अच्छा कॉलेज है ये, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। तो वहाँ घूमने जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ जब मैं गया, वहाँ के ऑफिस में देखा और वहाँ नाम देखा सहानी, वो था पंजाबी, टाइटल पंजाबी लिखते हैं, वो था पंजाबी, लेकिन वो अंकल, उसको लगता था कि मैं ही हूँ, और उसके सामने भी एक पंजाबी थे, अंकल के घर के सामने, वो भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत रिच थे, तो इस वजह से अंकल को लगता था कि मैं वही हूँ, तो अंकल हमेशा परेशान करता था। बस बस अंबानी मेरे घोड़े पे। बात सही है, अच्छा अंबानी घोड़े पे। नहीं है, मान लौड़े पे नहीं। और मैं तो अगर कोटा में देखो, अगर तुम कोटा में जवाहरनगर में हो तो मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा, कि मतलब कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो तुम वहाँ से करके ही आना भाई। पहले देखो, वहाँ की बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि तुम धनू डेयरी होगा वहाँ पे, तुम ठंडी आने वाली है, रात में तुम आई थिंक नौ शाम से आई थिंक वो दूध देता है, केसर वगैरह डाल के जो भी है, हाँ, उसको वो ट्राई मैं भी करना। पीता था, वो बहुत काफ़ी अच्छा सही लगता था। लगता था मुझे, पैसे ज़्यादा ज़्यादा चार्ज करते थे लेकिन सही था, आई थिंक उसका टेस्ट बहुत सही था। उसके बाद से एक मुरादाबादी बिरयानी देता था, मुझे नाम नहीं याद दुकान का, पेट्रोल पंप के आई थिंक इधर, और चाय सोटा बार है उसके, ऐसा कुछ सामने था। हाँ, पेट्रोल पेट्रोल पंप सत्यार्थ, इधर ही था, मतलब कि सत्यार्थ के सामने एक और चीज़ है, वहाँ मत जाना। मैं दोस्तों के साथ एक आध बार चला गया था, लेकिन मैं पिया कोल्ड ड्रिंक ही था, ईमानदारी से बता रहे हैं, आज को भी कुछ भी पी लेता हूँ, पिया कोल्ड ड्रिंक। वहाँ ये सब नौटंकी बच्चे करने लगते हैं, जब धीरे धीरे जो है पहुँचते हैं ना, तो देखो कोटा में हर चीज़ें, पेरेंट्स तो है नहीं, जो है तुम ही हो, कोई ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। तो बहुत चीज़ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ख़राब भी मिलेंगी। अच्छी वाली फॉलो कर लेना, ख़राब वाली छोड़ देना। ख़राब वाली खराब वाली करने का बहुत मौका मिलेगा मौका कॉलेज मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, में। बहुत मौका मिलने वाला है। और अब हमें देख लीजिए, एग्ज़ाम हुआ है, 10-15 दिन हो चुके हैं, हम फिर भी हॉस्टल में पड़े हुए मज़ा हैं, आ रहा है, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, दैट्स इट। बहुत लोग मैच खेल रहे हैं, हम लोग खड़े हैं। हमारे सीनियर्स मैच खेल रहे हैं, तुमने देखा होगा, मैं बार बार इधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहे हैं यहाँ पे हमारे। हम्म, 20 वैसे सीनियर्स हैं और 18 वैसे आई थिंक है, काफ़ी सीनियर्स हैं, बाईस, बहुत 18, मिक्स, 20 सब लोग हैं। काफ़ी सीनियर्स हैं, मतलब सारे ऐसे चीज़ें दो चलती मैच रहती चल हैं। रहा है, वॉलीबॉल और क्रिकेट, लेकिन बात ये थी, वॉलीबॉल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, इससे पहले कुछ वॉलीबॉल हमें बच्चे भी आती खेल नहीं रहे थे। और क्रिकेट में हमें बैटिंग मिलेगी नहीं। ठीक, फील्डिंग करने में बस जाऊँगा बस नहीं। बस ये सब बताया जाता है यहाँ आने के बाद। वो नहीं, इतना मौका नहीं मिलेगा ना, इतने लोग हाँ, खड़े मौका हैं। नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मौका इसलिए नहीं मिलेगा ताकि तुम यार देखो, एमबीबीएस बहुत चिल वाला है, बट इतना भी चिल वाला नहीं। बट ठीक है यार, अभी शाम की टाइमिंग है, जस्ट फॉर फ्री तुम आ सकते हो, मैच खेलो, क्रिकेट खेलो, सब शाम के टाइम बाहर निकालते हैं। हम भी निकलने वाले हैं, 10-5 मिनट में वीडियो बना लेंगे फिर बाहर। अब कल घर निकलना है, इस बात का जो है वो है। तो अब गाइस पहले घर जाओ यार, कोटा में घर देखो, जाओ, कोटा में अगर रुके हुए हो तो मैं बोलूँगा इमरजेंसी टिकट कराओ, तत्काल कराओ, कुछ भी कराओ, घर निकल लो साल भाई। भर में एक बार ये मौका चीज़ें देखो, तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैं बॉस हाँ, में 2 साल कोटा में मतलब रुका था, ठीक है, मैं मुझे टिकट मिलती नहीं थी या फिर मैं जा नहीं चाहता था। मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम वहाँ रुक के कुछ नहीं पढ़ोगे, वहाँ तुम बस देखोगे। लेकिन ये है कोटा की, अगर तुम नहीं रह जाओ कोटा में यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, घर जाने की इच्छा भी होती है, बट कोटा में रहना, बता रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे लोकल से उनके साथ में पटाखे उड़ाते थे, या फिर हॉस्टल की जो भी ओनर्स थे उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट करता था, जो भी था। और लड़कियाँ रुकती हैं भाई, दिवाली में लड़कियाँ रुकती है पढ़ने के लिए। ऐसा लगता है ना कि मतलब साल भर में एक बार टाइम मिलता है, देखो घर आ जाओगे तो एक बार रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, और फिर कड़ा मतलब इस तरीके से प्रेशराइज हो जाता है घर पे आके, तो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, घर पे आके घर वालों से मिलो, फिर उसके बाद रिटर्न जाओ, तुम्हारे पास अभी 5-6 महीना है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया और टाइम, अब से पढ़ो। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ऐसे कि क्या बोलते हैं, दिवाली की जस्ट बाद लौंडे घर से आते हैं, हाँ, ऐसे एनर्जी के साथ आते हैं, पूरा लाइब्रेरी फुल रहता है, वो फुल हो जाता है। हाँ, ऐसे कि कोई सीडी नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे देखता था भाई, लौंडे जस्ट दिवाली ख़त्म हुआ, लाइब्रेरी फुल, अलग जोश से आते हैं लौंडे, फिर 10 दिन पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई बंद, ऐसे हाँ, फिर लाइब्रेरी आते खाली। हैं शुरू तो में भाई तो ऐसा देखो, लगता है शुरू में कि जो उस है, वक्त जो दिया तुमने की है वो भी छोड़ दो, कम कर दो, इस टाइम से पढ़ लो भाई, पढ़ भी लो, अभी तो एंजॉय कर लो, बट पढ़ लेना इसके बाद से। क्योंकि कोटा में अगर देखो रुकने का है मूड तो रुक जाओ, या फिर घर पे जाना चाहेगा। कोटा में रहोगे तो जैसे मैंने बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर रहा है, और मैं देखा हूँ यार कि कैसे मस्त वहाँ पूरा लगता है, पूरे बिल्डिंग्स ही तो लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, पूरी पूरे सजी हुई रहेंगी, तो तुम
देखो यार, रह सकते हो अगर रुक रहे हो तो देखो यार, बाकी तो मैं बोलूँगा, पर्सनली बोलूँगा घर निकल चले जाओ आओ, भाई, घर आओ। घर चले जाओ। साल साल भर में एक ही बार मौका मिलता है, नए एनर्जी के साथ वापस जाओ, फिर जाके खींचो और अच्छा कर जाओगे, ऐसा नहीं है। अभी टेस्ट में जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता है, 5-6 महीने उसी में सिलेक्शन भी होता है। बाकी अभी तक और एक और चीज़ देखो यार, टेस्ट वगैरह होते रहेंगे पूरे साल तुम्हारे, ठीक है, साल क्या, आई थिंक अब मुश्किल से इफेक्टिव तुम बताओ तो अप्रैल तक तुम पढ़ोगे, उसके बाद से रिवीजन ही चलता है यार। अप्रैल क्या, मई में तो एग्जाम ही होता है मैक्सिमम, हर साल यही होता है, मई के फर्स्ट वीक एग्ज़ाम होता है। देखो मार्च तक सिलेबस ख़त्म कर लेना, टेस्ट वगैरह देके बाकी एंजॉय करो यार। लाइफ बस यहाँ तक ही नहीं है, जेई नीट ही तक नहीं, जेई उसके नीट आगे तक की लाइफ बहुत नहीं है, लाइफ है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। हमारे माँ बाप भी, हम तो एक लाइन हमको हमेशा याद आती है, हमारे माँ बाप कोई डॉक्टर नहीं थे, ठीक, बहुत बढ़िया जीवन जी के गए, हमसे बढ़िया जी के गए, ठीक। हाँ, ये उनके टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, तो हमारी दादी तो कभी पूछती नहीं बेटा पढ़ाई लिखाई चल रही है, डॉक्टर बने कि नहीं बने, उनको कोई मतलब नहीं, खाना बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमारा सब ये खाना देखना ऑब्वियस सी चाहती बात है, है। खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। बस खाए कि नहीं लेकिन भाई खाए, देखो हमारी दादी तो हॉस्टल में बस यही। खाना, खाने से याद है हॉस्टल का भाई, कोटा का खाना कितना घटिया रहता था। लेकिन कुछ खाना कुछ तो मेसेज थे जो अच्छे देते थे, लाइक पंजाबी मेस था, एक अच्छा मेस था, हर जगह था। बीच बीच में उसका भी हर जगह थोड़ा से यहाँ भी वो मिलता हो है, गया था। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में रोज़ अच्छा मिलता है बढ़िया यार, हमारे यहाँ बहुत तो अच्छा तीन मिल दिन रहा है, नॉनवेज लेकिन मिलता है, ठीक है। 3 दिन वेज मिलता है, और संडे को कुछ स्पेशल ही होता है। दैट्स इट। और क्या बोलूं, कोटा की बात करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बात करें तो, क्योंकि मैं 2 साल रहा हूँ, बहुत साल कितने साल रहे हैं कोटा में। नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 ही साल रहा हूँ। बहुत झूठ बोल रहे हैं, मतलब 2 साल मैं रहा हूँ, बस जितने भी रहा हूँ बता रहा हूँ यार। चिल जगह है, तुम वहाँ से निकलने के बाद से जब भी अगर तुम बात होगी कहीं, तुम किसी कॉलेज में चले जाओ, तुम्हें हर चौथा पाँचवा बंदा मिल जाएगा जो कोटा में रहा है। यहाँ पे मेरे बेस्ट में बता रहा हूँ, हर चौथा पाँचवा बंदा है कोटा में रहे हैं। तो उनमें भाई यार ऐसी फीलिंग है कोटा की ना, अगर कहीं से कुछ भी बात आता है तो कोटा का ना आए, ऐसा होने से रहा। कोटा में घूमे रहोगे तभी बता पाओगे, हाँ भाई मैं यहाँ घुमा हूँ, वहाँ घुमा हूँ, यूपी में यहाँ तो वहाँ, यूपी यहाँ में तो वहाँ। ये है ना कि कोटा और कानपुर और वो बनारस 3 ऐसे हब हैं, लखनऊ 3-4 ऐसे हब हैं जहाँ से हर कॉलेज में आपको बच्चे मिल ही जाएंगे जहाँ ऑब्वियस सेलेक्ट मतलब होते हैं। देखो, ऑब्वियस बात, हाँ स्टेट वाइज है तो भाई यूपी में चलो, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, बट अगर ऑल इंडिया की बात करें या फिर तो तुम कहीं जा रहे हो तो ऑब्वियस कहीं सी जा बात रहे है हैं कि कोटा के बच्चे मिल जाएंगे। लौंडे कहीं से हो या ना हो, कोटा से तो फिक्स है भाई। अभी तो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सीकर में चल रहा है बहुत सारे कोचिंग्स, तो अब तो वहाँ से बच्चे आने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे वैसे में आए हैं, जूनियर्स भी आ चुके हैं, उनमें बहुत सारे हैं जो सीकर से आए हुए हैं। एलियन कोटा से तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आएंगे ही आएंगे, और ख़ास करके एलियन कोटा, एलियन